स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड बोर्ड का कक्षा 10वीं का सैंपल पेपर जो 2026 का है। इसमें सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के दो खंड अ और ब हैं। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए, यानी उत्तरों को जो है आप जहां तक संभव हो सके तो क्रम के अनुसार लिखिए। पहला एक, दूसरा इस प्रकार से, और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी प्रश्नों के कितने अंक का प्रश्न है वो उनके सामने लिखा हुआ है। अब है खंड अ। खंड अ में पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिस प्रकार समुद्र में लहरों के ऊपर हिलोरे लेता हुआ जहाज का प्रकाश स्तंभ सही मार्गदर्शन कर उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है, इसी प्रकार यदि विद्यार्थी का उचित मार्गदर्शन न किया जाए तो वह भटकता ही रहेगा। यह उचित मार्गदर्शन अध्यापक के सिवा कौन कर सकता है? संसार में सभी वंदनीय लोगों के बीच पिता सर्वाधिक वंदनीय है और उससे भी श्रेष्ठ है विद्या प्रदान करने वाला आदर्श अध्यापक। आदर्श अध्यापक विषय का पूर्ण ज्ञाता, विचारों में गंभीर और सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श का पालन करने वाला होता है। उसमें ज्ञान की बड़ी ही तीव्र अगस्त्य पिपासा होती है। वह सच्चे अर्थों में विद्या व्यसनी होता है। रूपनी ने कहा है, अध्यापक उस मोमबत्ती के सदृश है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। जिस प्रकार कुम्हार बाहर से घड़े को ठोकता पीटता है तथा भीतर से हाथ का सहारा देकर खोटे निकालकर लोकोपयोगी घट का निर्माण करता है, उसी प्रकार आदर्श अध्यापक भीतर से हाथ का सहारा देता हुआ ऊपर से आवश्यकता पड़ने पर वर्जना करता हुआ अपने शिष्य का शुभ निर्माण करता है। वह कभी संकुचित दृष्टिकोण का शिकार नहीं होता। आदर्श अध्यापक में माता का सा धैर्य होता है। वह दुर्बल कमजोर पर अधिक ध्यान देता है, कदम कदम पर उचित मार्गदर्शन करता है, उसे अधिक समय देता है। प्राचीन समय में अध्यापकों का बड़ा आदर था। समय के साथ साथ अध्यापक के रूप, स्थिति और सम्मान में भी परिवर्तन आया है। आज न वे आदर्श अध्यापक रहे, न ही आदर्श विद्यार्थी। पहले उनका संबंध ईश्वर भक्त के संबंध जैसा था, अब वह संबंध न रहा। आज अध्यापक धन के अभाव में पीड़ित है, अतः वे धनोलोप हो गए हैं। धन अर्जित करना ही उनका उद्देश्य रह गया है। कक्षा में ढंग से न पढ़ाना, विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाना, पैसे लेकर परीक्षा पत्र बता देना, यही उनका लक्ष्य रह गया है। विद्यार्थी भी उनका उचित सम्मान नहीं करते, इसे भी व्यापार समझते हैं। अधिक धन देकर वे ज्ञान खरीदते हैं। आदर्श अध्यापक ही विद्यार्थी जीवन का मार्गदर्शक होता है और विद्यार्थी इस देश का भविष्य। यदि आदर्श अध्यापक ही विद्यार्थी को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो आने वाले वर्षों में देश गहरे गर्त में होगा। तो ये था आपका अपठित गद्यांश। अब इस पर आधारित जो है प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण होते हैं? तो अभी आपने पढ़ा कि आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आदर्श अध्यापक में जो गुण होने चाहिए आपने पैराग्राफ में ऊपर पढ़ा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार आपको क्या करना है, पैराग्राफ को जो अनुच्छेद दिया हुआ है या गद्यांश दे रखा है उसे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और सबसे आसान तरीका ये है कि आप प्रश्नों को पहले पढ़िए, क्योंकि आपको प्रश्न पहले अगर आपने पढ़ लिया समय बच जाएगा और आप
आपको जो जो बीच में पैराग्राफ अनुच्छेद में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लग रहे हैं उन्हें अंडरलाइन करते चलिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न था आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो आदर्श अध्यापक में विषय का पूर्ण ज्ञाता होता है, उसके विचार गंभीर होते हैं, वो सादा जीवन उच्च विचार का पालन करता है, ज्ञान की तीव्र पिपासा रखता है, धैर्यवान होता है और विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन करता है। ये आपका ऊपर लिखा होगा। ठीक है, कहाँ पर लिखा है ये मैं बता भी देता हूं। ये देखो, आदर्श अध्यापक विषय का पूर्ण ज्ञाता, विचारों में गंभीर, सादा जीवन उच्च विचार की आदर्श का पालन करने वाला होता है। ठीक है, उसमें ज्ञान की बड़ी तीव्र अगस्त्य पिपासा होती है। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अगला कह रहे हैं एक आदर्श अध्यापक एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण किस तरह से करता है। तो एक आदर्श अध्यापक कुम्हार की तरह भीतर से सहारा देकर और आवश्यकता पड़ने पर ऊपर से वर्जना करके विद्यार्थी का शुभ निर्माण करता है। वो कमजोर विद्यार्थी पर विशेष ध्यान देता है और कदम कदम पर उचित मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपने अभी पढ़ा था हमने। ये लिखा हुआ, जिस प्रकार कुम्हार बाहर से घड़ी को ठोकता पीटता तथा भीतर से हाथ का सहारा देकर कोट निकालने लोकोपयोगी घट का निर्माण करता है, उसी प्रकार एक आदर्श अध्यापक भीतर से हाथ का सहारा देता हुआ ऊपर से आवश्यकता पड़ने पर वर्जना करता हुआ अपने शिष्य का शुभ निर्माण करता है। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। अब अगला गौ वाला प्रश्न पूछ रहे हैं, एक आदर्श अध्यापक एक अच्छा मार्गदर्शक होता है, कथन के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें से सही विकल्प आपका कौन सा है। पहले कह रहे हैं वो अपने छात्रों का कदम कदम पर उचित मार्गदर्शन करता है, ये तो सही है। वो अपने छात्रों का सही मार्गदर्शन कर उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है, तो ये भी सही है। वो विद्यार्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र उपलब्ध कराता है, तो ये गलत है। वो अपने छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, ये भी गलत है। तो कथन 1 और 2 सही है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो आपको ये वाला ऑप्शन लिखना है। इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आता है तो वहां पर ये ऐसा उत्तर लिखना है आपको। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, आदर्श अध्यापक कुम्हार की भांति होता है। कारण आर में कह रहे हैं वो छात्रों को कठोर शारीरिक दंड देकर अनुशासित करता है, तो पहला गलत है, किंतु कारण ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कथन और कारण दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। कथन ए सही है किंतु कारण ये भी गलत है। तो कथन सही है किंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन तो ठीक है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है, तो इस प्रकार से चौथा जो है ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो सबसे उपयुक्त शीर्षक यानी पाठ का नाम। ठीक है, तो पाठ का नाम क्या हो सकता है, परामर्शदाता, सहृदय मित्र, माता पिता या एक आदर्श अध्यापक। चाहे इसमें है एक आदर्श अध्यापक। ठीक है, ये उत्तर सही है। अब दूसरा प्रश्न है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला विषय है मेरे जीवन का लक्ष्य, और इसमें पहला संकेत बिंदु है जीवन में लक्ष्य का महत्व। दूसरा है मेरे जीवन का लक्ष्य एवं प्रेरणा स्रोत। तीसरा है लोकहित की भावना और चौथा है लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी। दूसरा कह रहे हैं दूसरा विषय है उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का अर्थ उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा के कारण वो भयावहता। चौथा है सुरक्षा अथवा आपदा से निपटने के उपाय।
तो दो विषय दिए गए हैं, इसमें से आपको एक जो भी अच्छा सही से समझ में आता है वो आपको करना है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, ये जो संकेत बिंदु है ना, ये हेडिंग है, इन्हीं पर ही आधारित आपको लिखना है। तो पहला है, जैसे पहली हेडिंग दे रखी है उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा, तो पहली हेडिंग लिख दी आपने प्राकृतिक आपदा का अर्थ। अब इसमें लिखेंगे प्रकृति द्वारा उत्पन्न ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाती है। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना, हिमस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के प्रमुख रूप हैं। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड अपनी भौगोलिक संरचना के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। ठीक है। अब उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है? उत्तराखंड में समय समय पर भूकंप, बादल फटना, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी आपदाएं देखी जाती हैं। वर्ष 2013 में केदारनाथ की आपदा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन आपदाओं के प्रमुख कारणों में अत्यधिक वर्षा, ग्लेशियरों का पिघलना, वनों की कटाई, अनियोजित निर्माण और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप शामिल हैं। अब तीसरी हेडिंग है प्राकृतिक आपदा के कारण व भयावहता। तो इसमें आएगा आपदाओं के प्रमुख कारणों में अत्यधिक वर्षा, ग्लेशियरों का पिघलना, वनों की कटाई, अनियोजित निर्माण और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप शामिल है। इन कारणों से आपदाओं की भयावहता और अधिक बढ़ जाती है, जिससे जान माल की भारी हानि होती है। अगली हेडिंग है, तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सुरक्षा और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी, समय पर चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित निर्माण कार्य, वृक्षारोपण तथा जन जागरूकता अभियान जरूरी है। प्रशासन के साथ साथ आम जनता को भी आपदा के समय संयम, संयोग और सतर्कता का परिचय देना चाहिए। विद्यालयों और गांवों में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अंत में निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, अंततः यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही योजना, जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण द्वारा इनके प्रभाव को अवश्य कम किया जा सकता है। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य के लिए यह और भी आवश्यक है। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, आपके विद्यालय में खेल सामग्री की भारी कमी है। आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कर अपने प्रधानाचार्य को उचित सामग्री सुलभ कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है। आपका काल्पनिक नाम क ख ग है, ये ध्यान रखना। काल्पनिक नाम क्या है आपका? नीचे लास्ट में जब आप अपना नाम लिखेंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे? क ख ग। अब विद्यालय के प्रधानाचार्य को अगर आपको पत्र लिखना है तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो विषय लिखना बहुत जरूरी है। विषय में क्या लिखेंगे? विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है। तो नीचे आप सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि मैं विद्यालय का एक छात्र हूँ, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और लास्ट में धन्यवाद लिख दिए और भाव दिया, उसके बाद क ख ग या कक्षा और दिनांक लिख दी। ठीक है। वहीं अगर आप मित्र ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया तो इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखिए। फिर कह रहे हैं आपका काल्पनिक नाम क ख ग। तो मित्र के लिए आप किस प्रकार से शुरू करते हैं? प्रिय मित्र, और संबोधन में सप्रेम नमस्कार। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की। ठीक है। इसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, लास्ट में तुम्हारा मित्र क ख ग, दिनांक। ठीक है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। क में कह रहे हैं अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। ठीक है। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल किसी कर्म पर न पड़े और जिसके साथ कर्म की आवश्यकता न हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।
जैसे राम सोता है, पक्षी उड़ता है, यानी इसमें कर्म नहीं हो रहा है किसी प्रकार का। ठीक है, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। अगला है, निम्नांकित वाक्य के आधार पर सही क्रिया भेद छांट कर लिखिए। किसान फसल उगाता है, तो कौन सी है? कर्म हो रहा है यहाँ पर, तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। क है, अवयव से क्या आशय है? अवयव से क्या आशय है? तो अवयव से आशय है जिसके रूप में परिवर्तन न हो। ठीक है, उसे कहते हैं अवयव। दूसरा ऑप्शन जो है सही है। ख, निम्नांकित वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द छांट कर लिखिए। तो विस्मयादि बोधक शब्द क्या है इसमें? अरे, यहाँ पर देख रहे हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया गया है, तो ये विस्मयादि बोधक शब्द है यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 6वां है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा आता है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्नवाचक वाक्य, तो जिस वाक्य के माध्यम से प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार का वाक्य जहां होगा वहां होगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अगला है 7वां प्रश्न, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, कर्तृवाच्य में बदली। राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, तो इसे कर्तृवाच्य में क्या होगा? राम ने, द्वारा हटा दो सबसे पहले, तो राम ने धनुष तोड़ा। ठीक है, अगला है, मुझसे चला नहीं जाता, वाच्य का भेद बताना है। तो यहाँ पर वाच्य का भेद क्या है? से जहां लगता है वहां होता है भाववाच्य। ठीक है, वहां क्या होगा? भाववाच्य होगा। अगला 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अम्बुद शब्द का अर्थ लिखिए। तो अम्बुद शब्द का अर्थ होता है बादल। ठीक है, क्या होता है? बादल। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा राकेश शब्द का अर्थ नहीं है? तो राकेश का अर्थ नहीं है, मयंक भी है, सुधांशु भी है और हिमकर भी है, जबकि भास्कर जो है सूर्य का पर्यायवाची है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? भास्कर। ठीक है, अगला 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर किसी एक वाक्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो वाक्यांश में से केवल कह रहे हैं 2 प्रश्न लिखने हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पर पैराग्राफ लिया गया सूरदास के पद से, ऊदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो उद्धव और गोपियों में वैचारिक अंतर क्या है? उद्धव और गोपियों में ये अंतर है, उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर आए हैं, जबकि गोपियां जो है श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ठीक है, तो वो केवल जो है श्री कृष्ण के विषय में जानना चाहती हैं। तो इस प्रकार से उद्धव ज्ञान का संदेश सुना रहे हैं,
उद्धव ज्ञान का संदेश सुना रहे हैं, तो वहीं जो है गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में या प्रेम के विषय में जानना चाहती है। तो दोनों के विचारों में जो है मुख्य वैचारिक अंतर है। अगला है गुर चाटी जो पागी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को प्रतिपादित कीजिए। चाटी जो पागी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार चींटी गुड़ में फंसकर उससे अलग नहीं हो पाती, उसी प्रकार गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः जो है डूबी हुई है। वे कृष्ण प्रेम से स्वयं को अलग नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें दो आपने लिख दिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कि इसमें भी केवल दो प्रश्नों के उत्तर लिखना है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आया है, जहां पर जो है साहस के साथ साथ राम में जो है विनम्रता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं साहस और शक्ति व्यक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, लेकिन यदि इनके साथ विनम्रता न हो तो वह अहंकार का रूप ले सकते हैं। विनम्रता से साहस मानव कल्याण का साधन बनता है। विनम्र व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की सहायता और समाज की भलाई के लिए करता है। इसलिए साहस और शक्ति के साथ विनम्रता श्रेष्ठ गुण माना जाता है। ठीक है, अगला कह रहे हैं आत्मकथ्य कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचता है। क्यों बचता है, ये जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं। आत्मकथ्य जो है कविता में उन्होंने कहा था कि कवि आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसा विशेष या महान या असाधारण कार्य नहीं हुआ है जिसे वो दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके। उसे लगता है कि उसके दुख, संघर्ष और अनुभव बहुत निजी हैं और उन्हें व्यक्त करने से केवल पीड़ा ही बढ़ेगी। अगला है उत्साह कविता की का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको केवल दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो दो प्रश्न मैं आपको समझा चुका हूँ। अगला प्रश्न है 11वां, कुंबड़ बतिया से क्या आशय। कुंबड़ बतिया जो है ये शब्द आया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। तो कुंबड़ बतिया वहां सीताफल या जिसे हम कद्दू भी कहते हैं या राम, तो उसके लिए कि वो छूने मात्र से ही टूट जाता है। तो कुंबड़ बतिया यानी सीताफल जो छूने मात्र से ही टूट जाता है। अगला प्रश्न है संगतकार कविता में संगतकार किसका प्रतीक है। तो संगतकार कविता में संगतकार किसका प्रतीक है, वो है सहयोगी। ठीक है, सहयोगी साथ देने वाला जो होता है उसका प्रतीक है वो। बारहवां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता कि कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता था सिर पर लाद कर सबसे पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते और उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीर पंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट का रूप लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रस्तुत अनुच्छेद के आधार पर साधु की परिभाषाएं लिखिए। तो साधु की परिभाषा क्या है यहाँ पर,
साधु की परिभाषा है जो सत्यवादी, खरे आचरण करने वाला, ईमानदार हो, मर्यादित हो, जीवन जीने वाला होता है। वो किसी झूठ नहीं बोलता, किसी की वस्तु को बिना अनुमति के नहीं छूता, दो दो टुक सत्य बोलता है, अनावश्यक झगड़े से दूर रहता है। साधु का जीवन अनुशासन, संयम और नैतिकता से युक्त होता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया साधु की परिभाषा। ठीक है, ये दे रखी है, ये साधु की परिभाषा है। अगला है बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट होती है। तो कबीर के प्रति श्रद्धा उनके, कह रहे हैं वे कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, यहां पर आपने देखा होगा वो ग्रस्त थे लेकिन उनके सब चीज कबीर की थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीत गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, उन्हीं वे अपनी जो भी उनके घर में अन्न पैदा होता उसे कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद रूप में जो कुछ भी मिलता उसी से जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इतना प्रश्न पत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।